आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारत समेत दुनिया भर के देश आज योग दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज देश को संबोधित किया और योग के महत्व को समझाया। हमारे साथ योग एक्सपर्ट लगातार जुड़े हुए हैं। मानसी गुलाटी है, लवली सिंह है, लेकिन हम आपको पहले बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। जब कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। और आज अस्पतालों से ऐसी कितनी तस्वीरें आती हैं जहां डॉक्टर्स, नर्सेस मरीजों को योग सिखा रहे हैं, तो कहीं मरीज अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितनी ताकत मिलती है, ये भी दुनिया के विशेषज्ञ खुद बता रहे हैं। तो सरहद पर जवानों का योग अब आपको दिखाते हैं। गलवान, लद्दाख, अरुणाचल का लोहितपुर और पेंगोंग लेक पर जवानों का योग देखी। 4 तस्वीरें और इनके जरिए सरहद पर जवानों का योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया कि योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ, नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। और इन तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है कि उत्साह में कोई कमी नहीं है, उमंग में कोई कमी नहीं है। भले ही कोरोना काल ने कोशिश की हो नकारात्मक माहौल बनाने की, लेकिन उसके बाद भी जो ऊर्जा दिख रही है देश भर के अलग अलग कोने से, चाहे फिर वो सरहद में हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहाँ पर देखिए किस तरह का माहौल है। लगातार योग किया जा रहा है और ऐसे में ये बाकी और लोगों को प्रेरित करने का भी काम करेगा जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है कि योग के अनेकों फायदे हैं, अनेकों महत्ता है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी ही हम बाकी किसी भी रोग से मुक्त रहेंगे, और जब रोग से मुक्त रहेंगे तो अच्छी जीवन शैली हम जी सकते हैं, अच्छा अपना दिनचर्या बिता सकते हैं। हमारा एकदम मानसिक संतुलन जो है वो बेहतर रहेगा। हम सकारात्मक सोच से परिपूर्ण रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जब आज तमाम बातों का जिक्र किया, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी कि किस तरह से हमें पॉजिटिव होना है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पेट्रोलियम मंत्री को आप देख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान। दूसरी तस्वीर में रविशंकर प्रसाद, कानून मंत्री को आप देख रहे हैं। इसके अलावा पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह को आप देख रहे हैं। वहीं प्रहलाद पटेल को आप देख रहे हैं चौथी तस्वीर में। फिर डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री, और फिर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। ये 6 तस्वीरें जिसमें केंद्रीय मंत्री लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना ज़रूरी है योग करना। और जिन्होंने अभी तक योग की शुरुआत नहीं की, आज का दिन बहुत खास है, आप आज से ही प्रण लीजिए और देखिए किस तरह से जीवन में अलग तरह के बदलाव होते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, अब वो आपको सुनवाते हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है वह योगा फॉर वेलनेस के रूप में रखी गई है।
हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए योगा एट होम हर योग जिज्ञासु योग अपने अपने घरों में करें। ये योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। 21 जून केवल आपको बार बार लगातार हर साल ये याद दिलाने के लिए है। ये केवल हमारे जीवन में साल में एक दिन सांकेतिक रूप से हमारी केवल तात्कालिक संतुष्टि के लिए नहीं होना चाहिए, ये हमारे जीवन का बनना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी किसी भी रूप में हो, आप योग करें, आप मेडिटेशन करें, आप फिजिकल एक्सरसाइजेज करें, आप एरोबिक्स करें, आप जिम में जाएं, आप साइकिलिंग करें, आप जॉगिंग करें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो जरूर करें। लेकिन जैसा हम सब अब तक जान गए हैं कि योग एक प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति है और ये हमारे तन को, मन को, आत्मा को सबको तृप्ति करती है। तो चलिए अब इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ आचार्य प्रतिष्ठा जुड़ गई हैं जी न्यूज़ पर, बहुत स्वागत है। साथ ही लवली सिंह लगातार बनी हुई हैं और डॉक्टर अजयता चन्ना भी हमारे साथ बनी हुई हैं। हम आचार्य प्रतिष्ठा के पास जाते हुए, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योग को हमें लगातार निरंतर आगे ले जाते रहना है और इसके पास सभी समाधान मिल जाएंगे। कोई भी किसी भी आयु से जुड़ा व्यक्ति हो, कितना ही परेशान हो, शरीर से और मानसिक तौर पर परेशान हो, लेकिन इस योग के पास समाधान सभी हैं। आचार्य जी बिल्कुल, योग है तो योगी भी बनेंगे, उपयोगी भी बनेंगे, सहयोगी भी बनेंगे और निरोगी भी बनेंगे। और हम आपके साथ यहाँ लाल किले से जुड़े हुए हैं। अभी अभी हमने यहाँ पर योग का सत्र पूर्ण किया है और ये सौभाग्य की बात है आज प्रत्येक भारतवासी के लिए कि हम 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। योग भारत की सांस्कृतिक धरोहर है और जहाँ आज पूरा विश्व बाहें फैला करके योग को अपना रहा है, तो भारतवासी जिनके डीएनए में योग है वो कैसे पीछे रहें। और जी न्यूज़ के माध्यम से तो हम न जाने कितने सालों से और पिछले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से अब तक तो लगातार प्रतिदिन योग के कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। जी न्यूज़ का योगदान बहुत बड़ा है योग के प्रचार प्रसार के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए तो हम यही कहेंगे कि एक नरेंद्र तब निकले थे जिन्हें पूरे विश्व ने विवेकानंद के नाम से जाना, और एक नरेंद्र आज निकले हैं जिन्होंने योग की ध्वजा को पूरे विश्व में फैलाया है। तो उसके लिए प्रत्येक भारतवासी को उनका आभारी होना चाहिए। अपनी सांस्कृतिक धरोहर योग पर हम सबको अभिमान तो नहीं, लेकिन हाँ एक गर्व की अनुभूति ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल आचार्य प्रतिष्ठा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। लेकिन हम लगातार तस्वीरें तो दिखा रहे थे अपने दर्शकों को कि लाल किले पर भी योग कार्यक्रम चल रहा है, कैसे वहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन भी दिखे हमें और उन्होंने योग किया। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे इस बार की जो थीम है योग फॉर वेलनेस, तो वहाँ पर आज क्या अलग हुआ? बिल्कुल, देखिए ये थीम जो रखी गई, क्योंकि आयुष मंत्रालय जब कार्य करता है तो ऐसा नहीं है कि कोई पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन है, एक दो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करें। जो शीर्षस्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश की, जिसमें स्वामी पद्मश्री भारत भूषण जी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और जितने भी योग के बड़े योग गुरु हैं वो सब मिल करके कार्य करते हैं। तो ये थीम ही इसलिए रखी गई कि योग जो है वो मात्र कसरत नहीं है। योग इज़ नॉट एट ऑल ए मेयर सेट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज। योग एक जीवन शैली है जो सिखाता है कि कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे सोएं, कैसे जगें, कैसे जिएं और कैसे देह त्यागें, ये भी हमें योग सिखाता है। तो योग फॉर वेलनेस का अर्थ ये है कि संपूर्णता में हम जब योग को जीते हैं तो वो हमारे तन, मन और आत्मा के धरातल पर कार्य करता है। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि खास तौर पर इस क्रूशियल टाइम ऑफ पैंडेमिक, इस कोविड के विषमतम काल में हम सब ने देखा कि हमारी सांस कितनी महत्वपूर्ण है। सांसों के बिना जीवन है ही नहीं और हम उस सांस को, हमें 24 घंटे में ध्यान भी नहीं आता कि हम सांस ले रहे हैं।
तो योग हमें सांस लेना सिखाता है, सही ढंग से सांस लेना सिखाता है, और जीवन में जो भी कुछ प्राप्त करने योग्य है वो योग से प्राप्त किया जा सकता है। और यही आज योग फॉर वेलनेस का सबसे बड़ा संदेश है कि हम जीवन में संपूर्णता में योग को अपनाएं ताकि निरोगी भी रहें, सहयोगी भी रहें और उपयोगी भी बने। बहुत ही शानदार आपने शब्दों का इस्तेमाल किया आचार्य प्रतिष्ठा। और कुल मिलाकर यही है कि योग हमें अनुशासन में रहना सिखाता है। हम लवली सिंह के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजिता चन्ना हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर अजिता, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे, लवली सिंह ने बोला कि अगर समस्या हमें किसी भी तरह की, आंखों की रोशनी हमारी, हम चश्मा चाहते हैं कि चश्मे से हमें मुक्ति चाहिए तो हमें योग करना चाहिए, अगर डायबिटिक है तो योग करना चाहिए, हार्ट की कोई समस्या है योग करना चाहिए। इसी बीच जिक्र हो रहा था स्किन का। अगर कोई स्किन डिजीज है, आजकल हम देख रहे हैं युवा में चूंकि जंक फूड बहुत ज्यादा लेते हैं तो वो उसका जो पूरा असर है वो चेहरे पर दिखता है, एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या योग के पास इसका भी कोई समाधान है? बिल्कुल उत्तम समाधान है इसका योग के पास। जब जिन लोगों को मैं नहीं कहूँगी कि खाली यूथ को ये एक्ने का प्रॉब्लम हो रहा है, ये एक्ने का प्रॉब्लम क्योंकि हम सबका खान पान खराब हो गया है और हम अपनी बेसिक जो हमारी अपनी प्रकृति है हम उसको भूलते जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना, लैक ऑफ वाटर, पानी ना कम पीकर बहुत सारे दूसरे ड्रिंक्स की तरफ हम लोग भाग रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर हम इसको योग से और अपने खान पान से ठीक करना चाह सकते हैं तो इसको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक आसन बताऊंगी। एक आसन होता है वज्रासन। उसको हम कैसे करते हैं, मुझे कैमरा की तरफ थोड़ा पीठ करना पड़ेगी, सॉरी जी। आप ये दोनों अंगूठे, पाँव के अंगूठे ये मिला लीजिए और बिल्कुल अपने कूल्हों को अपनी सोल के ऊपर रख दीजिए और आगे से अपने दोनों घुटनों को जोड़ लीजिए। इस प्रकार से इस आसन को वज्रासन बोलते हैं। वज्रासन वो आसन है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के हर विकार को ठीक करता है। यदि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा तो आपकी फूड की एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन बहुत अच्छी होगी आपकी बॉडी में, और आपकी ना केवल आपके फेस पे बल्कि आपके पूरी स्किन पे एक ब्लड का एक बहुत अच्छा फ्लो होगा, जिससे आपकी स्किन सॉफ्ट सपल रहेगी, फेस आपका ग्लोइंग रहेगा, आपके फेस पे एक्ने नहीं होंगे। कितना सिंपल ये आसन है और कितना काम का ये आसन है, नंबर 1। नंबर दूसरा आसन जो आपके स्किन को बहुत अच्छे से एक ग्लो दे सकता है, उस आसन का नाम है कपालभाति, जिसको हम सदा से सुनते आए हैं। जब हम कपालभाति करें तो आप अगेन सुखासन में या पद्मासन में किसी भी तरीके से बैठ जाएं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। बैठने के बाद आप फिर से अपने बैकबोन को स्ट्रेट करें और उसको करें। इस प्रकार से जब आप करेंगे तो ये आपके इंटरनल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को एक मसाज के रूप में काम करेगा। जितने आपके टॉक्सिन्स हैं, आपके टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से फ्लश आउट होंगे, आपके फेस पे ग्लो इम्प्रूव होगा, आपके एक्ने जो है वो इम्प्रूव होंगे। खास करके जो स्ट्रेस एक्ने है वो आपको बहुत अच्छे से इसमें क्योर देगा। एक और आसन बताना चाहूँगी जो कि अगेन बहुत महत्वपूर्ण आसन है। देखिए फीमेल्स में हमें एक्ने और इन सब का, फीमेल इज़ अ सिनोनिम सौंदर्य। अगर सौंदर्य की अगर हम बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली फीमेल हमारे दिमाग में आएगी। तो उसमें एक और प्रॉब्लम होता है जो हमारे लोअर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे जब हम मैल फंक्शनिंग होती है, तो अगर हम उसको करेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक्ने, आपका स्ट्रेस, आपकी डल स्किन, आपके डल हेयर, इन सब में आपको बहुत अच्छे से लाभ मिलेगा। तो एक बहुत सिंपल आसन करके दिखा रही हूँ। इस आसन को बोलते हैं भद्रासन। आप दोनों लेग्स को पहले फैला दीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने पाँव को रोटेट करें। उसके बाद दोनों एड़ियों को जोड़ते हुए वापस अपने उसको फोल्ड कर लीजिए। कोशिश करें कि आपकी जो एड़ी है वो आपके लोअर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसका मतलब पेरिनियम की तरफ, वो टच करें और इसको इस प्रकार से हिलाएं।
ठीक है। ये आपके तो ये रिप्रोडक्टिव 3 वो आसन हो गए हैं जो किसी की भी चेहरे को, स्किन को अच्छा रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण सभी गेस्ट जुड़े हुए हैं। लवली के पास हम आएंगे। लवली, आपसे पूछेंगे कि गर्भवती महिलाओं को किस तरह के आसन नियमित तौर पर करने चाहिए पूरे 9 महीने के दरमियान। तो सरहद पर जवानों का योग आपको दिखाते हैं। गलवान, लद्दाख, अरुणाचल का लोहितपुर और पेंगोंग लेक पर जवानों का योग दिखा रहे हैं इन 4 तस्वीरों के माध्यम से। सरहद पर जवानों का योग, किस कदर लगातार योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम बातों का जिक्र किया और कहा कि जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे यही भावना थी कि ये योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशंस WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व को एक योगा ऐप की शक्ति भी मिलने जा रही है। और अब आपको आगे 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दुनिया में किस कदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक अलग ही उत्साह दिख रहा है, लेकिन ये हमारे देश की तस्वीरें हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए, देखिए, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री, उसके बाद कानून मंत्री डॉक्टर रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह इन तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं, पशुपालन मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री नितिन गडकरी, परिवहन मंत्री। ये 6 तस्वीरें जिसमें केंद्रीय मंत्री देश के वो योग करते हुए और लोगों को प्रेरित करते हुए, ये समझाते हुए, संदेश देते हुए कि योग बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आज योग दिवस है तो आज योग कर लिया और उसके बाद अगले दिन की छुट्टी, लेकिन ये इन तस्वीरों को समझने की बहुत ज़रूरत है। 2015 में इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस, योग दिवस की शुरुआत हुई थी। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से 16, 17, 18 में 2019 में बड़े बड़े कार्यक्रमों को आयोजित किया गया और बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह, जोश और उमंग के साथ इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन कोरोना काल में पिछले 2 साल से, यानी कि पिछला साल और इस वक्त, बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया। और अब आगे बढ़ेंगे, हम योग के महत्व को समझेंगे। हमारे साथ इरा त्रिवेदी जुड़ गई हैं जो कि योग गुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर इरा त्रिवेदी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया, योग एक सुरक्षा कवच है कोरोना काल में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे वो कौन से 3 से 4 प्रमुख योगासन होंगे जिनको करके हम अपना एक सुरक्षा कवच 24 घंटे तैयार रख सकते हैं और उनके फायदे क्या क्या हैं, आप बताइए। मैं आपको ये बताऊंगी कि हमको सबसे पहले प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है कि आपकी जैसा भी आपका शरीर है, जो भी आपकी उम्र है, सब लोग प्राणायाम अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप सांस अंदर ले सकते हैं, तो जब तक आप प्राणायाम कर सकते हैं, तो प्राणायाम के लिए आपका कोई एक्सक्यूज नहीं है। प्राणायाम सच में एक वन साइज फिट्स ऑल है, पर आप उसको अपने अपने हिसाब, अपना खुद का टेलर बन के आप उस वन साइज फिट ऑल को लीजिए और अपना अभ्यास करिए। तो प्राणायाम एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है और मैं आज आपको 3 चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कपालभाति क्रिया, फिर मैं आपको बताऊंगी अनुलोम विलोम प्राणायाम और आखिर में बताऊंगी मैं आपको भ्रमरी प्राणायाम। और मैं हर एक का आपको फायदा बताऊंगी और मैं हर को मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगी। और ये बहुत ही ज़रूरी हो चुका है, सब लोग प्राणायाम का अभ्यास उनको करना ही चाहिए। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको खास तौर पे आप सुबह सुबह उठिए और पहली चीज़ आप अपना फ़ोन मत देखिए, आप इसका अभ्यास करिए। और ये मेरा प्रॉमिस है कि आप अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करते हुए देखिए। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम तो हाँ वो तो ठीक हो ही जाएगा, पर बहुत दूसरी चीज़ें होती हैं। प्राणायाम हमारे प्राण को, हमारी लाइफ फोर्स को जागृत करता है और ये जब हमारी लाइफ फोर्स जागृत होती है तो हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते थे जो हमने कब पहले सोचा ही नहीं था कि पॉसिबल था। चलिए अब मैं शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग कपालभाति क्रिया की अभ्यास करेंगे। आप एक अच्छे से कंफर्टेबल सीटेड पोस्चर पे बैठ जाएं और ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़मीन पे बैठें, आप एक कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, आप एक सोफ़ा पे भी बैठ सकते हैं, पर एक रिक्वायरमेंट है कि आपकी रीढ़ की हड्डी वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए।
चलिए शुरुआत करते हैं। तो कपालभाति क्रिया में ये क्रिया है, सबसे पहले प्राणायाम नहीं है। और कपालभाति का मतलब ही होता है, अगर हम अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करें, उसका मतलब होता है शाइनिंग स्कल, कि आपका जो सिर है, आपका मस्तिष्क है, वो बिल्कुल उसमें जैसे एक लाइट बल्ब होता है, वो शुरू हो जाता है जब हम कपालभाति करते हैं। और हम लोग एक टर्म बहुत यूज करते हैं योग में, योगा ग्लो। जो लोग योगा करते हैं उनका जो फेस है वो शाइन होने लगता है, और ये जो है कपालभाति का इफेक्ट है। ठीक है, तो कपालभाति अगर सब लोग ही करें बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे करते हैं। आप पहले मुझको देखिए, आप मेरा पेट देखिए सबसे पहले। तो मेरा पेट ऊपर नीचे जा रहा है, और अगर मैं एक उंगली लूं और मेरे नाक के नीचे रखूं और इसमें मैं हवा निकालूं, तो मुझको ये दिखेगा कि बस जैसे आप किसी चीज पे जोर से हवा लगा रहे हैं, आप पहले वो करिए और अपना पेट को देखिए कैसे चल रहा है वो। तो अगर मैं हवा बाहर निकालती हूँ तो मैं पेट पे जोर लगाती हूँ, और जो अंदर से हवा वापस आती है वो होती है ऑटोमेटिक। मुझको अंदर सांस नहीं लेना है, मुझको बस सांस को बाहर फेंकना है। जो सांस अंदर आएगी वो खुद आएगी। आप ये सोचिए जैसे एक साइकिल का पंप होता है, अगर हम पंप को बजाएं तो क्या होता है, पंप को बजाएं, हॉर्न जो होता है, तो हम लोग दबाते हैं और जो छोड़ते हैं तो हवा वापस आती है। वैसे ही हमको सोचना है हमारे शरीर में इस किस्म से कुछ ना कुछ हो रहा है। तो चलिए इसको हम साथ साथ करते हैं। 2 चीजें, इसको आप भरे हुए पेट पे मत करें। अगर आपका बहुत हाई बीपी है आप इसको मत करें। अगर आप प्रेग्नेंट है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में हैं तो इसको आप मत करिए। तो चलिए हम साथ में करेंगे 10 बार। तो सबसे पहले हम एक सांस अंदर लेंगे और उसकी शुरुआत। दस बार। और ये देखिए कि हम इसको जोर जोर से करने की कुछ वो नहीं है, इसको आप आराम से करिए। इतना आराम से करें कि आपके जो बाजू में बैठा है उसको आवाज नहीं आ रही है, आपको खुद को आवाज आनी चाहिए। तो इसको आप थोड़ा सा जेंटली शुरू करें और आप बाद में इसके राउंड बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आप 30 राउंड के साथ करें, शायद से आप 10 राउंड ही कर सकते हैं। और थोड़ा सा आपको लगेगा कि कुछ चक्कर आ रहा है, पर इसको आप हल्का सा भूल जाएं और धीरे धीरे प्रोग्रेस करें। पहले 10, फिर 15, फिर 20, फिर 30। अगर आप यंग एंड हेल्थी हैं तो आप इसको पहली बार ही 50 कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। पर कपालभाति के बाद आप अच्छे से जब आप उसकी खत्म करें, आप इसको बस बैठें, अपने सांस को ऑब्जर्व करें। ये भी ज़रूरी है क्योंकि प्राणायाम में हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सेंसेस को हम विड्रॉ करते हैं। तो कपालभाति के बाद 1-2 मिनट आप बैठें और फिर हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। तो अपना सीधा हाथ जो है हम लोग एक बनाते हैं, इसमें मुद्रा विष्णु मुद्रा। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। जो मेरी बीच की उंगली है और जो मेरी रिंग फिंगर है, हम इसको नीचे डाल रहे हैं। हम अपनी कोहनी को छाती के पास ला रहे हैं। जो सीधा अंगूठा है इसको हमारे सीधे नथेली पे, और जो दूसरी 2 उंगलियां हैं, हमारी छोटी उंगली और हमारी जो रिंग फिंगर जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे लेफ्ट साइड के नॉस्ट्रल पे हैं। और एक हल्का सा प्रेशर आप लगाओगे। फिर अपनी सीधी नथेली को बंद करें और इनहेल करें लेफ्ट साइड से। दोनों नथेलियों को बंद और होल्ड करें 4 सेकंड के लिए। और अब उल्टी नॉस्ट्रल को बंद रख के सीधी नॉस्ट्रल से एक्सहेल 4 काउंट के लिए ऑन 1, 2, 3, 4। इनहेल राइट साइड, लेफ्ट साइड क्लोज्ड, 1, 2, 3, 4। दोनों को बंद करें 4 सेकंड के लिए, होल्ड। एक्सहेल लेफ्ट राइट क्लोज्ड, 1, 2, 3, 4. Inhale left, 1, 2, 3, 4. दोनों को बंद करें।
Exhale, right, left closed. 1, 2, 3, 4. Inhale, right, left closed. 1, 2, 3, 4. दोनों को बंद करें। इरा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने और ये exhale, प्रमुख आसन बताए हैं जिनको सही तरीके से करने के कितने लाभ हैं, कितने फायदे हैं, लेकिन वक्त की कमी है और इसी के चलते हमें यही आपको शुक्रिया अदा करना होगा। लवली सिंह, आपका भी बहुत शुक्रिया और डॉक्टर चन्ना, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े। जी न्यूज़ के दर्शकों को आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, बताया कि योग में हम जो एक एक सांस लेते हैं उसका कितनी महत्ता है और सही तरीके से अगर हम इनहेल एक्सहेल करते हैं तो कितने बड़े बदलाव हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.